एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रेम, परिवार, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब खालीपन। आज की कहानी है उस क्षण की जब सिद्धार्थ ने महल के दरवाजे छोड़कर एक ऐसे मार्ग पर कदम रखा जहां से वे कभी लौटे नहीं। ये है बुद्ध सीरीज का चौथा अध्याय, महान गृह त्याग। राजमहल की आरामदायक जिंदगी में भी सिद्धार्थ का मन बेचैन था। चार दृश्यों, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जीवन क्षणभंगुर है। रात को चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। सिद्धार्थ बिस्तर पर लेटे थे, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। क्या मैं इस वैभव में जीकर मृत्यु की सच्चाई को भूल सकता हूं? नहीं, मुझे सत्य की खोज करनी ही होगी। उस रात सिद्धार्थ अपने शिशुपुत्र राहुल के कमरे में गए। राहुल शांति से सो रहा था, यशोधरा उसकी देखभाल करते हुए सो गई थी। सिद्धार्थ का मन डोल गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने पुत्र को छू लूं तो शायद मेरा मन बदल जाए। लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका और धीरे से फुसफुसाए, राहुल, जब मैं सत्य पा लूंगा तब लौटूंगा। सिद्धार्थ ने अपने मित्र और सेवक चन्ना को बुलाया। घोड़ा कंटक को सजाया गया। चांदनी रात में दोनों महल के दरवाजों से निकल पड़े। हवा ठंडी थी, रास्ता सुनसान। कंटक के कदम धीमे थे, मानो वह भी अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता हो। सुबह होने से पहले वे यमुना किनारे पहुंचे। वहां सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से बाल काटे, राजसी आभूषण और वस्त्र उतारकर चन्ना को लौटा दिए। उन्होंने साधु के वस्त्र धारण किए। कंटक जोर से हिनहिनाया, मानो विदाई दे रहा हो। चन्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर शांति। अब मैं राजकुमार नहीं, केवल एक साधक हूं जो सत्य की खोज में निकला है। नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में, सिद्धार्थ गांव-गांव भिक्षा मांगते और ध्यान करते आगे बढ़ते गए। ये केवल उनका त्याग नहीं था, ये संपूर्ण मानवता के कल्याण की दिशा में पहला कदम था। त्याग करना आसान नहीं होता। सच्चे त्याग में लोभ, मोह और भय को छोड़ना पड़ता है। सिद्धार्थ का गृह त्याग हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं पाना नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान की खोज करना है। ये थी बुद्ध सीरीज का चौथा अध्याय। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की और बोधि वृक्ष तक पहुंचे।